अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह निकलने लगा हूँ, थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है, तो मैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट के पहुँच पे आपको दोबारा फिर कॉल करूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. How can I help you? पानी का गिलास मिलेगा जी? ओके सर, मैं बिल आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाइन जी, अपना पासपोर्ट दिखाएं। चलो जी, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू जी। यार अजीब बंदे हैं, कोई मिलने भी नहीं आया, एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। मैं इधर हूँ। ओए इमरान, अस्सलाम। क्या हाल है? वेलकम। ठीक हो? पहले मिल लिया, लेकिन बाकी सोशल डिस्टेंस रखना है। आजकल सख्ती है थोड़ी कोरोना की, और मास्क लगा के रखना है। फैल रहा है यार, उधर भी बस इसी तरह है हालात। मास्क वगैरह लायो मेरे लिए? हाँ, गाड़ी में पड़ा हुआ। चलो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए क्या लाए बड़े भाई? आओ जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए मेरे लिए बड़े भाई? बैग मेरे पास है, काफी चीजें हैं, खोल के देखेंगे आपके लिए। Holidays finished 2 months later. हाँ बेटा, पैकिंग शैकिंग जारी है? हाँ, मैं पैकिंग कर रहा हूँ ना। हाँ भैया, सारा इसका सामान पैकिंग करवाओ, कोई चीज़ रह ना जाए। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक करो, सब कुछ पूरे हैं। ये क्या, मेरा तो ग्रीन कार्ड पासपोर्ट में है ही नहीं। बेटा, ये ग्रीन कार्ड क्या होता है? इससे आप ट्रैवल करते हो? ये वीजा कार्ड होता है ना, मतलब वीजा ट्रैवल कार्ड। ये उनको दिखाना पड़ता है, तब वो एक कंट्री में एंट्री होती है, अदरवाइज एंट्री नहीं कर सकता बंदा इस कार्ड। ये तो आपके पास पासपोर्ट है, इसमें नहीं जा सकते? पासपोर्ट तो है, लेकिन इसमें कार्ड होता है ना, ग्रीन कार्ड, जिसको वो देखते हैं, जो जब आपका वीजा लगता है वो इशू करते हैं ना। अच्छा, तो वो नहीं है। अच्छे से देखो अपने। चलो बेटो, जाके चेक करो कमरों में, शायद मिल जाए। अम्मा, हमने सारा घर छानबीन किया, कार्ड तो कहीं नहीं मिल रहा हमें। अम्मा, मैं इस तरह करता हूँ ना, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ उधर, तो वो मेरे कमरे में चेक कर लेता है। मैं भूल आया हूँ उधर, वो चेक करता है, फिर अब मैं आपको बताता हूँ। जल्दी करो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तब तक मैं 2 नफल पढ़ती हूँ, जल्दी कॉल करो उसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? खैर है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नबील भाई क्या हाल है, ठीक हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सुबह फ्लाइट है, आप आ रहे हैं? आज रात को निकल रहे हैं पाकिस्तान से? इसीलिए नबील भाई आपको फोन किया है। आप मेरे कमरे में जाके ना जरा इधर उधर चेक करें। मेरा ग्रीन कार्ड तो नहीं पड़ा हुआ, वीजा ट्रैवल कार्ड जो है वो मैं भूल आया हूँ इधर, तो मुझे मिल ही नहीं रहा, या मैं मुझसे कहीं गुम हो गया। आप प्लीज मेरे कमरे में सारी चीजें चेक करें, और प्रिंटर वगैरह भी है कंप्यूटर में, आगे पीछे जरा प्लीज नजर लगाना ना। चलो ठीक है, मैं इस तरह मैं चेक करता हूँ और आपको पलट के मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं ओके जी, मेहरबानी। Few minutes later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी नबील भाई, चेक किया है मेरा कमरा? आपका कमरा मैं और इस्माइल हम दोनों ने चेक किया, हम लोगों को तो नहीं मिला, और हमने पूरे कमरे को तलाश किया, ऊपर से नीचे सब कुछ चेक कर दिया। आपका तो यहाँ पर कोई कार्ड नहीं है, इवन ना बैंक का है, ना आपका अपना ये ग्रीन कार्ड, वीजा कार्ड, कुछ भी नहीं है। चले तो आप एक बार पाकिस्तान में देखें, इसके बगैर तो आपको एयरपोर्ट से भी मुझे नहीं लगता कि आपको आने से मुश्किल है थोड़ा सा। चले, मैं ट्राई करता हूँ एयरपोर्ट पे जाके, देखें क्या होता है। अगर आपको कुछ मिला तो फिर मुझे बताना। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। चलो, वीज़ा कार्ड तो नहीं मिला, लेकिन कोशिश करो अंदर जाने दे दें। तब तक मैं नफल पढ़ती हूँ और मुझे बताना।
ओके अल्लाह। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। लाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। ये पासपोर्ट है जी। किधर जा रहे हो? मैं यूरोप जा रहा हूँ जी। किस कंट्री में? यूके। ठीक हो गया। अच्छा आप अपना वीजा कार्ड दिखा दें मुझे। वो तो ट्रैवल कोई आईडी। मुझसे गुम हो गया, लेकिन ये उसकी रिपोर्ट भी है तो हाँ लेकिन ये मेरे पासपोर्ट पे देखें वीज़ा और स्टैम्प भी लगी हुई है। तो ये मेरे पास फोटो कापी भी है मेरे ग्रीन कार्ड की, आप ये देख लें। और ये मेरी पुलिस की रिपोर्ट भी है। तो वो मुझसे गुम हो गया, लेकिन पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह लगी हुई है। भाईजान इस तरह आप कैसे जा सकते हैं? आपको खुद पता नहीं है? आपको कार्ड चाहिए जाने के लिए। वीजा कार्ड होगा तो आपको जहाज पे चढ़ने देंगे ना। लेकिन ट्रैवल वही नहीं में कर ये सकते पुलिस आप। की रिपोर्ट देखें ना आप, ये सब कुछ सामने है, गुम हो गया नहीं मुझसे। वो तो पाकिस्तान में गुम हुआ है ना आपका। हाँ जी भाईजान आप इस पे नहीं जा सकते। आप जो है ना इधर साइड पे खड़े हो जाए और अपना पैकिंग करें और वापस जाए। देखें जी, अगर कुछ हो सकता है तो नहीं प्लीज यार करें। भाई आप साइड पे हो जाए, पीछे लाइन है बड़ी लंबी। ये अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। वकील साहब आपसे बात करनी थी। मैं पाकिस्तान आया था छुट्टियों के लिए, तो मुझसे जो ग्रीन कार्ड है ना वो गुम हो गया है। एयरपोर्ट में मैं गया हूँ, वो मुझे बैठने नहीं दे रहे जहाज पे। वो कहते हैं कि कार्ड होगा तो हम आपको बैठने देंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा इस तरह है कि आपकी गलती है, आप अपना ग्रीन कार्ड आपने घुमा दिया। अब वो अगर आप FIR कटवाएं वो यहाँ से हो तो फिर तो आप आ जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की FIR पे कुछ भी नहीं बनेगा। अब आपको अपना दोबारा जो है वीज़ा नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे अपनी वहाँ से फाइल ईमेल कर दें तो मैं आपका यहाँ से फिर वीज़ा अप्लाई करता हूँ। और तो कोई तरीका नहीं है? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस पे आपका तकरीबन 3000 यूरो लग जाएगा। आप मुझे 3000 यूरो भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और आप अपनी पूरी फाइल जो है मुझे भेजें, और इसका वीज़ा आपका नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। बइला और कोई तरीका नहीं है इसका। और जी कहाँ जा रहे हैं? मैं यूके जा रहा हूँ जी। अच्छा आपके पास वो कार्ड होगा ग्रीन कार्ड जो वाला, वो तो मुझसे पासपोर्ट गुम हो पे गया स्टैम्प है। लगी हुई है, पासपोर्ट पे लगी हुई है स्टैम्प, ये देखें। लेकिन आपको तो कार्ड कहाँ है? कार्ड मेरा गुम हो गया है और ये मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट भी है। और नहीं 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 भैया ये आप ले, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चलता। आप वापस चले जाए ठीक नहीं, है? वो मेरे भाई ने भी अंदर किसी को ओए फोन ओए किया है। हालात आप टैट हो गया भाई, कोई भाई सही आप नहीं देखें, चलता। आप यहाँ पर ये ले पकड़े, कोई कोई नहीं 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 जाओ जाओ। अब ज्यादा बात की ना मैं पकड़ के अंदर करवा दूंगा ठीक है? अब हालात वो नहीं रहे, बात किससे की है आपको मैं अंदर करवा दूंगा। जाओ जाकर के कार में बैठो। आपने कहा संभालते नहीं, आ जाते एयरपोर्ट पे मुंह उठाए हुए भाई से बात कर दी। भाई कौन है? भाई समेत मैं तुम्हें सबको मैं अंदर कर दूंगा। एक बात मैं करूंगा अभी ऑफिसर से। चलो जाओ वापस कर। After 6 months struggle. अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। यार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे इधर से आने नहीं दे रहे। ठीक है, वो उल्टा मुझे कहते हैं कि जेल में बंद कर देंगे अगर दोबारा इधर एयरपोर्ट को आए। तो तुम यार इस तरह करो, मेरा कंप्यूटर, प्रिंटर और गाड़ी वगैरह बेचो तो मुझे पैसे पाकिस्तान भेज दो यार प्लीज़। चलो सही है, मैं बाकी चीजें भेज देता हूँ। प्रिंटर मैं रख लूंगा, वो मुझे चाहिए। चले ठीक है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम अदील, खैर है? पप्पू भाई बस आप टिकट कराए सुबह की। और यार नहीं बैठने दे रहे। नहीं मैंने पप्पू भाई बहुत आपके लिए खुशखबरी है, आप टिकट करवाए और बस जहाज पे बैठे हैं। आपका कार्ड मिल गया मुझे, तो मैं आपको सुबह पोस्ट कर रहा हूँ। ना करो यार। बस पप्पू भाई बस यार आप आ गए। अदील, अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, बहुत जबरदस्त खुशखबरी दी है। अदील मिला कैसे है कार्ड यार? हाँ जी वो पप्पू भाई वो प्रिंटर जो आपसे लिया था ना मैंने, वो उसमें पड़ा था। पता नहीं आपने किस दोस्त को बोल दिया था चेक करने के लिए। ओ यार 9 महीने से मैं खुमारी काट रहा हूँ और ये मैं उधर ही भूल आया हूँ यार। दिमाग चेक करो मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदील भाई, बहुत शुक्रिया।
मुझे यार अदील भाई ये जितना हो ना मुझे जल्दी से जल्दी पोस्ट करो यार ये। ठीक है अम्मा मैं जा रहा हूँ, कार्ड वगैरह मिल गया है। बहुत अच्छा हुआ बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे लिए काम आई। नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट और कागजात का एहतियात रखना। इस तरह की चीजों का बहुत एहतियात करना चाहिए। ओके चलो अब जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। आए जी अपना पासपोर्ट। ये लें जी पासपोर्ट। आप किधर जा रहे हैं? मैं यूके जा रहा हूँ जी। अपना वीजा कार्ड भी दिखा दें। ये लें जी। ठीक हो गया जी, ये ले जी। मेहरबानी जी, शुक्रिया। इस कहानी से हमने आपको ये बताना मकसद है हमारा कि आप जब भी कहीं भी ट्रैवल करें, लोकल सतह पे या नेशनल या इंटरनेशनल सतह पे कोई भी आपका सफ़र हो, उसमें आप घर से निकलने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स हर चेक करें। आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, आपका ट्रैवल कार्ड है, कोई भी है, इवन बैंक के कार्ड है, सब आप चेक करके निकले। ये देखें 9 महीने पाकिस्तान में फिर बंदे को कितनी ख्वारी काटनी पड़ी। ये एक रियल स्टोरी है और इस रियल स्टोरी से हमने आपको बताया कि फिर बंदे को थोड़ी सी लापरवाही पे पूरी फैमिली परेशान होती है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह अगर बंदा फिर FIA के हाथ चढ़ जाए तो वहाँ से फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इस ड्रामे में आपने देखा 1 लाख रुपया दे करके भी अगला क्या कहता है मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ अपना सफ़र करने से पहले हर वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपने घर से बाहर निकलें। Thank you for watching. Don't forget to subscribe our channel.